दोस्तों, भिंडी उगाने के लिए या भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको भिंडी की सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास भिंडी की सीड्स हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं शॉपिंग वेबसाइट से, या आसपास में अगर कोई बीज भंडार है तो वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, भिंडी का जो ग्रोइंग सीज़न है वो सर्दी का मौसम छोड़ के बाकी आप दोनों मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं, और एक बार लगाएंगे तो अच्छी खासी इसमें उपज आपको मिलती रहेगी। भिंडी लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सॉइल को प्रिपेयर कर लेना है। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल सॉइल हो या गार्डन सॉइल हो, जिसमें अच्छी क्वांटिटी कंपोस्ट की हो और प्रॉपरली एयरेटेड हो, ड्रेनेज अच्छा हो, पानी बह जाता हो, तो उसको हमें इस तरह से ले लेना है। और लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें लगभग 1 से 1.5 इंच के नीचे जो हमारी भिंडी की सीड्स हैं इनको हमें दबा देना है। ख़्याल रखना है कि सॉइल में इनफ मॉइस्चर या नमी मेंटेन रहे ताकि सीड का जर्मिनेशन फास्ट हो सके। अगर नमी नहीं है तो जब भी आपको बुआई करना हो तो उसके 1 हफ़्ता पहले अच्छी तरह से सॉइल को वेट कर दीजिए, अच्छी तरह से भिगो दीजिए, उसके बाद इसको धूप में छोड़ दीजिए। तो ज़रूरत भर का पानी, जितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल उसको रिटेन कर लेगी, बाकी उड़ जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी सॉइल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। दोस्तों, भिंडी में जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का वो काफ़ी फास्ट होता है, और जैसे ही आप इसमें इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे लगभग 1 हफ़्ते में ही इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, और उसमें जो सीड्स वाली लीव्स हैं या कॉटिलीडन लीव्स हैं वो एक तरह से एक्सपैंड हो जाएंगी। और आप सुबह शाम इसमें पानी डालते रहिए। सनलाइट की इसको खूब ज़रूरत पड़ती है, लू ना लगने पाए गर्मी के मौसम में, और आप देखेंगे इसमें ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। दोस्तों, भिंडी को उगाना बहुत ही आसान है, इसमें अलग से आपको किसी तरह के एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात कहाँ पे उगाना है तो वो भी मैं आपको बताते चलूँ। आप चाहें तो इसे चौड़े मुंह के बड़े गमले में उगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ग्रो बैग है तो उसमें भी उगा सकते हैं। छोटा लान है जिसमें अच्छी खासी धूप आती हो, आप उसमें भी उगा सकते हैं। और अगर आपके पास खेत है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बट जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली टेरेस गार्डन के ऊपर मैं इसको बना रहा हूँ, और ये छत है। छत के ऊपर आप देखें मेरे पास ये लकड़ी की बोट है, और इसका जो डायमेंशन है वो 4x1 क्यूबिक फीट का है। वाटरप्रूफ प्लाईवुड की बनी हुई है, मैंने इसको बनवाया है और इसी में इसको लगाया है। और ये आप देख सकते हैं लगभग 1 महीने का जैसे ही प्लांट होगा, इसमें पत्तियां तो चौड़ी होंगी। इसके एक्सिल में आप अगर देखेंगे, लीफ की एक्सिल में, तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी नन्ही बड्स दिखेंगी, और यही जो बड्स हैं धीरे धीरे आगे चल के फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसमें से फ्रूट आपको दिख जाएगा। फ्रूट का मतलब भिंडी की सब्ज़ी आपको इसमें से दिखने लगेगी। लेकिन जैसे ही इसमें ये बडिंग का टाइम आए या फ्लावरिंग का टाइम आए, इसमें अब थोड़ा सा आपको इसको बूस्ट करना है। तो आपके पास अगर कोई न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है या आपके पास कोई सप्लीमेंट है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और इसमें जो उपज है उसको बढ़ाने के लिए। मैं फ़िलहाल इसमें 2 चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। एक तो है कंपोस्ट, जो कि सॉइल में अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। कंपोस्ट का मतलब गोबर की खाद। और ये दूसरा मेरे पास है NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, और P का मतलब जो है फॉस्फोरस, और K का मतलब पोटेशियम। तो तीनों की पौधों को बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसकी मैं टॉप ड्रेसिंग कर दे रहा हूँ। टॉप ड्रेसिंग का मतलब ऊपर से छिड़काव मैं इसकी कर दे रहा हूँ, और छिड़काव करने के बाद आप 1 हफ़्ते के बाद देखेंगे आपके पौधों की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने लगेंगे, और जो भिंडी का साइज़ है वो भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, ख्याल आपको ये रखना है कि इसमें पानी की कमी बिल्कुल ना होने पाए, क्योंकि भिंडी को पानी की खूब ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह शाम आप इसमें पानी डालते रहें, वाटरिंग करते रहें, और पानी डालेंगे दिन में तेज़ रोशनी पड़ेगी तो पानी उड़ेगा, इसलिए पानी की ज़रूरत इसमें आपको खूब पड़ेगी। और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि अभी ये जो भिंडी का साइज़ है वो छोटा है, और बड़ी भिंडी होगी, लेकिन उसमें कुछ भिंडी ऐसी हैं जिनमें सीड्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है। तो सीड्स बड़ी और कड़ी ना हो जाए, इसलिए एक साथ में सबकी हार्वेस्टिंग कर ले रहा हूँ, एक एक करके सबको तोड़ ले रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे मैं तोड़ रहा हूँ, नई बड्स भी निकल रही हैं, और इसके साथ साथ इसमें नए फ्लावर्स भी ओपन हो रहे हैं। तो फ्लावर्स हैं वो नेक्स्ट सीज़न में या नेक्स्ट बार जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो वो भिंडी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो छोटी बड्स हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस तरह से मल्टीपल इसकी हार्वेस्टिंग हम करते रहेंगे। दोस्तों, ये मैं टेरेस के ऊपर या छत के ऊपर ग्रो करा रहा हूँ, और ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब इसमें बाहर से कोई इंसेक्ट या बाहर से किसी फंगस के आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसलिए फ़िलहाल इसमें कोई डिजीज़ नहीं हुई है। अगर आप इसको फील्ड में करते हैं तो हो सकता है आपको डिजीज़ का सामना करना पड़े, इंसेक्ट आकर के इसमें बोर करना शुरू कर दे, या फिर फंगस से कोई डिजीज़ होने लगे, तो उस टाइम पे आप इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे कर सकती हैं। लेकिन जो स्प्रे करें आप मिनिमम जो क्वांटिटी है वही स्प्रे करें, जो परमिसिबल लिमिट है उसी के अंदर स्प्रे करें, उससे ज़्यादा ना होने पाए।
तो ये ऑर्गेनिक तो नहीं है क्योंकि मैंने इसमें एनपीके या केमिकल डाला है, बट इसमें किसी और केमिकल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो आप भी इस तरह से अपने घर के ऊपर, अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और आप हेल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू।